उत्तर मध्य मुंबई सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे, इसको लेकर कई तरह से सवाल किए जा रहे हैं। हमारे साथ है भाई जगताप, जो पिछले 43 साल से कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में अपना योगदान दे रहे हैं। और भाई, आपका नाम सबसे आगे चल रहा है इस सीट के लिए। क्या अप्रोच किया गया है? क्या आप तैयार है इस चुनावी समर में उतरने के लिए? नहीं, बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला तैयार नहीं हूँ, पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है। पिछले 10 साल से जिस तरह से इस देश की हालत और हालात बना चुके हैं भाजपा वाले और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन वो तैयार है। रही बात इस विधानसभा क्षेत्र की या इस लोकसभा क्षेत्र की, ऐसा है कि मैं यहाँ 25 साल से रहता हूँ और इसके पहले भी मैंने बहुत बार लड़ा, विधानसभा जीता, विधान परिषद में लड़ा, ये तीसरी बार मैं जीत के आया हूँ। और मूलतः मैं ट्रेड यूनियनिस्ट रहा, तो पूरे हिंदुस्तान में मेरी एक अपनी पहचान है। जब वर्कर के लिए, जब मजदूरों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसको इस बात को भी 37 साल हो गए, तो सारे लोग जानते हैं। और आज के जो हालात है उसके अनुसार मैंने मेरे पार्टी से ये नॉर्थ सेंट्रल से, उत्तर मध्य से मैंने टिकट मांगी है और बाकायदा ऑफिशियली मैंने लेटर दे के मैंने मांगा है। मुझे उम्मीद है, हालांकि मेरे साथ साथ हमारे वरिष्ठ नेता नसीम खान जी ने भी मांगा है, मंत्री रहे, उनका ये भी कार्यकाल भी अच्छा रहा। वर्षाताई गायकवाड़ वो भी मांग रही हैं, वो तो मुंबई की अध्यक्ष है, वो भी मंत्री रह चुकी हैं। सुरेश शेट्टी जी, वो भी बहुत सीनियर। आपको ताज्जुब होगा, NSUI से जब मैंने मेरा करियर शुरू किया तब सुरेश शेट्टी मेरा नेता था, मेरे से ज़्यादा, यानी 3-4 साल ज़्यादा उनका योगदान रहा। ये सारे लोगों ने मांगा है और कांग्रेस पार्टी में ये हमें ये आज़ादी है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि आज के सारे हालात देखते हुए मुझे यहाँ से टिकट मिलेगी और मैं बिल्कुल यहाँ से जीत के, कांग्रेस की जीत लेके राहुल जी के हाथ और मजबूत करने के लिए, खारगे जी के हाथ और मजबूत करने के लिए देश के पार्लियामेंट में मैं जा सकता हूँ। आपने तमाम अपने अन्य साथियों का भी जिक्र किया जो चाहते हैं, इच्छुक है इस सीट से लड़ने के लिए। एक पहली जानकारी तो आपका नाम जो पहला स्क्रीनिंग होता है उसमें क्लियर हो चुका है, इस तरह के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आपने पहला पड़ाव तो है कम से कम पार कर लिया है। जी, ये ऐसा होता है कि कांग्रेस में एक नाम नहीं जाता, कांग्रेस में जाता है पैनल, तो उस पैनल में मेरा नाम है। ऐसा आप ही लोगों से, सूत्रों से पता लगता है। हम तो ऐसे वहाँ डायरेक्ट कोई बात नहीं करेगा और वो करनी भी नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाम उसमें क्लियर होके आगे गया है और आगे इस बात की बिल्कुल चर्चा होगी, इस हालात में कौन अच्छी तरह लड़ सकता है, कौन। सारे अच्छी तरह से लड़ेंगे क्योंकि सारे लोगों ने लड़ चुके, जीत चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें भाई जगताप का नाम ये रहेगा, अग्रणी रहेगा, आगे रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। देखिए, ये जो सीट है ये परंपरागत तरीके से कांग्रेस की सीट रही है। दत्त साहब का यहाँ पर एक बहुत बड़ी उनकी लेगेसी रही है, लेकिन पिछले 10 वर्ष कांग्रेस के लिए यहाँ पर इस सीट से आसान नहीं थे। तो ऐसे में अगर भाई जगताप को मौका मिलता है, अगर कांग्रेस पार्टी देती है, तो क्या आप अलग करेंगे और क्या कितने आश्वस्त है कि ये सीट जो है कांग्रेस को निकाल सकती है? आपने सही कहा कि ये विरासत है। इस सीट में दत्त साहब की विरासत रही और कांग्रेस की विरासत रही। दुर्भाग्य से पिछले 10 साल में, जैसा आपने जिक्र किया, पूरे देश में सारा उलट पुलट हो चुकी है। उसमें ये भी जो सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, उन लोगों के बदौलत ये सीट कहीं ना कहीं हमसे छूट गई पिछले 10 सालों से। बट अभी लोगों को ये महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि वो लूटे गए हैं। उनकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है और ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद उनके दोस्तों के लिए, व्यापारियों के लिए काम कर रही है। महंगाई की बात
अभी जब बात आती है इसकी, आपने जैसे कहा कि 10 साल से उनके पास है, लेकिन अगर आप उनका मैनिफेस्टो देखो तो उसमें महंगाई का जिक्र नहीं है, नौकरियों का जिक्र नहीं है, किसानों के जो उन्होंने कहा था डबल उनकी ये करेंगे, ना किसी चीज़ का है। तो ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनको अमीर से ज़्यादा अमीर बना रहे हैं, और 140 करोड़ आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारी पिछले 10 सालों में, उन्हीं के आंकड़े हैं, ये मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ। तो लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब नहीं चलेगा, और वो जो कर रहे हैं कहने ना, तो अब की बार भाजपा तड़ी पार। आपने कहा अब की बार भाजपा तड़ी पार, उद्धव ठाकरे को मंच से हमने ये नारा देते हुए सुना। मेरा अगला सवाल भी यही है कि अगर मान लीजिए आपको चुन के भी लेकर, अगर आपको टिकट भी मिल जाता है, यहाँ पर चूंकि शिवसेना ठाकरे सेना जो उनकी भी काफ़ी अच्छी पकड़ है, एक दूसरों के वोट ट्रांसफर होंगे क्या, इसको लेके काफ़ी सवाल है, क्योंकि इसके पहले शिवसैनिकों ने इस सीट पर कम से कम कभी भी कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तो आपके उद्धव जी से संबंध कैसे है? क्या आपको लग रहा है कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप वो वोट ट्रांसफर जो है कांग्रेस के फेवर में करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको आज के हालात बता दूं। शिवसेना, हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने जो शिवसेना बनाई, उस शिवसेना में गद्दारी हुई है, और ये आपने देखा है पिछले सालों से, गद्दारों को शिवसैनिक माफ नहीं करेगा, ये हकीकत है। और इस वक्त जिस तरह से उद्धव जी के साथ गद्दारी हुई है, जिस तरह से पवार साहब के साथ जो गद्दारी हुई है, वो आहत है, आम आदमी बहुत ही ज़्यादा आहत है, और वो गुस्सा है। उसका बड़ा उदाहरण अभी ये 14 तारीख को मैं बता रहा हूँ, चेंबूर में ये राहुल छेवाले जो कि एमपी रहे 10 साल से, वो वहाँ दर्शन के लिए गए, लोगों ने उनको मना कर दिया, अच्छा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गाली गलौज करके उनको भगा दिया। ये लोगों में गुस्सा है। तो ये लड़ाई, ये इलेक्शन, मैं बताना चाहता हूँ, ये इलेक्शन सिर्फ इंडिया अलायंस, सिर्फ कांग्रेस, सिर्फ शिवसेना, सिर्फ राष्ट्रवादी नहीं लड़ रही है, सिर्फ समाजवादी नहीं लड़ रही है। 140 करोड़ जनता ने ये इलेक्शन अपने हाथ में लिया है, और हमें पूरा यकीन है वोट ट्रांसफर की जो आप बात कर रहे हैं, ये आम जो शिवसैनिक है वो दिल में ये देख रहे, गुस्सा लेके बैठे हैं, वो या इंतजार कर रहे 20 तारीख का कि इनको इनकी जगह दिखानी है, जो गद्दारों को उनकी जगह दिखानी है। तो वो भावनाएं हैं। आज इतना बड़ा मतलब सेना के साथ ये हुआ, धोखा हुआ, कांग्रेस ने उनका साथ निभाया, हमने उनको ये नहीं छोड़ा। हमारी नेता सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, खारगे जी ने कहा कि नहीं, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनका साथ देंगे। पवार साहब को भी इस उम्र में जिस तरह से उनके साथ धोखा हुआ, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं कभी कहा, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही। तो ये लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, भावनाएं भी इसके पीछे है। और इस भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आपने जो कहा, शिवसैनिक पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन इन भावनाओं के साथ वो जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करती है, अलग तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ एक तरफ बहुत अमीर हैं, दूसरी तरफ बहुत बड़े पैमाने झुग्गियाँ हैं। एक एक्स फैक्टर जो आता है, यहाँ पे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो भी ग्लैमर कहलाया जाता है जब इस सीट की हम बात करते हैं। तो आपके संबंध किस तरह से, आपको लग रहा है कि आप तमाम सभी को साथ ला सकते हैं? आपके व्यक्तिगत तौर पर सभी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते जो हम सालों से देखते आ रहे हैं, आपको लग रहा है चुनाव के दौरान भी ये काम आएगा आपका जो निजी रिश्ता जो आपने पिछले 40 सालों में समाज कार्य करते हुए, राजनीति करते हुए बनाया है? मेरे व्यक्तिगत रिश्ते तो हैं, आप भी जानते हैं, सबसे है। और मैं सिर्फ सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, जो मेरे अच्छे रिश्ते हैं सबसे। लेकिन ये चुनाव जो है, जैसा मैंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। सब लोगों को ये एहसास हो चुका है कि इस चुनाव में लोकतंत्र जो है हमारा, वो खतरे में है। हमारा संविधान जो है, जिस संविधान के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस संविधान के तहत आम आदमी अपनी जिंदगी गुजर रहा है, हक है उसको, एक वोट करने का हक है। लोगों को डर है आगे चल के भाजपा और नरेंद्र मोदी जी अगर चुन के आए तो इस देश में चुनाव नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये चार दीवारों में नहीं कह रहा, जाहिर तौर पे सारे लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं।
तो ये चुनाव जो है ये फैसला करेगा इस देश के तकदीर और तस्वीर का। और इसलिए ये चुनाव सबको लेके, ना कि सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस चुनाव में लोग बिल्कुल इंडिया अलायंस के लिए और हमारे लिए, कांग्रेस के लिए भी यहाँ ये करेंगे। आप ये कह रहे थे कि इसके अलावा दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी 2 बार से ये सीट जीत रही है, आप ज़रूर, आपके अच्छे संबंध होंगे, आप कह रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है, लेकिन बीजेपी के पास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, चेहरा है, उनकी भी काफ़ी अच्छी पकड़ रही, जिस वजह से वो लगातार 2 बार से जीतते रहे। तो उनको कितने बड़े आप टक्कर मानते हैं कि जब चुनाव होता है, अगर मान लीजिए आपको चुन लिया जाता है, तो मुकाबला तो कड़ा होगा, आसान तो नहीं होगा? नहीं, आसान मैंने कहा भी नहीं, आसान होगा ये मैंने कहा नहीं, लेकिन मुकाबला इस बात पे होगा 2014 में जब मोदी जी आए, ये वही मोदी जी है जिन्होंने जुमलेबाजी की, ये वही मोदी जी है जिन्होंने झूठ बोला, ये वही मोदी जी है जिन्होंने इस देश में आज जो हालात हैं उसके जिम्मेदार मुखिया होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो खुद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं। आज जिस ढंग से मोदी जी ने अपने दोस्तों को विश्व के अमीर बन गए, अच्छी बात है, कोई हिंदुस्तानी अगर पूरे विश्व में अमीर बनता है तो हमें उस बात का फक्र है, लेकिन पूरे 140 करोड़ को बर्बाद करके अगर कोई अमीरी अपनी दिखा रहा है और उसके ऊपर अगर कोई अपने आप को ये समझ रहा है, तो वो बात अपने कल्चर में, हिंदुस्तानी कल्चर में, इंडिया के कल्चर में ये नहीं होता। तो आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी, और इसलिए वो मोदी जी की गारंटी की जो बात कर रहे हैं, लोगों ने दो बार विश्वास रखा मोदी जी के ऊपर। अब मोदी जी की किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं चलेगी, क्योंकि उनके गारंटी में, सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, हम में और उनमें क्या फर्क है, कांग्रेस में और उनमें क्या फर्क है। वो नेता हैं, 2 बार उन्होंने चुनाव जीता है तो वो नेता हैं, लेकिन वो नेता ने दिया क्या है इस देश के लिए। आपको याद होगा चुनावी जुमले उन्होंने बहुत सारे बात किए, हमारी सरकार आएगी तो 400 रुपया सिलेंडर होगा, कहीं भी नहीं हुआ। फॉरगेट इट। हमने कर्नाटका में 500 रुपया कहा था, 500 रुपये में सिलेंडर है। हमने तेलंगाना में कहा था, हमने इम्प्लीमेंट किया। ना कि सिलेंडर 5 जो हमने गारंटी दी थी वो सारी हमने इम्प्लीमेंट की है। और कितने तेलंगाना को तो कितना 6 महीने हुए, कर्नाटक को 1 साल हुआ। आपको याद होगा राजस्थान में अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा काम इसका, ये गारंटी का वहाँ हुआ। चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो गरीब के इंश्योरेंस की बात हो, हेल्थ के इंश्योरेंस की बात हो, चाहे ये हो हमारा ये गैस सिलेंडर हो या बाकी सारी चीज़ें, हमारे सरकार ने बात की और इम्प्लीमेंट की। हिमाचल में हमारे सरकार ने बात की, इम्प्लीमेंट की। छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार ने बात की, इम्प्लीमेंट की। अब मोदी जी का जुमला देखिए, सारी जगह घूम रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तुम्हारे गुजरात में तो आज भी सिलेंडर 1300 रुपया है। तो आपकी सरकार 25 साल से है गुजरात में, वहां तो आप कुछ नहीं कर पाए, तो आप किस इससे विश्वास से कह सकते हैं कि मैं ये करूंगा। तो ये मोदी जी की गारंटी कुछ नहीं चलने वाली। एक आखिरी सवाल मेरा, आप चूंकि आपने तमाम चीज़ें कही हैं, एक आखिरी बार, मैंने हकीकत कही है, लेकिन ये मैंने आरोप नहीं लगाए, मैं ये हकीकत मैंने कहा है। आप चेक कर लीजिएगा, जो बातें कांग्रेस ने अपने चुनाव में कही उस स्टेट में हमने सारी ये कर दी, इम्प्लीमेंट कर दी। उसी तरह देश में करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा, आप चूंकि आपने तमाम अपने पूरे करियर के बारे में बताया, विपक्ष के ऊपर भी, जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर भी आरोप लगाया, अब चूंकि हम वापस उस मुद्दे पे आते, कई और कंटेंडर भी इस सीट से है, आपको क्यों टिकट दिया जाए, अगर कुछ लफ्जों में बता पाए? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने एक बात कही है कि 43 साल मेरे ज़िंदगी के मैंने मेरे पार्टी को दिए हैं, उस जो ये है आइडियोलॉजी को मैंने दिए हैं। हमने कभी भी पार्टी छोड़ी नहीं है और पार्टी का वफादार सिपाही रहा हो, बाकी लोग भी रहे। तो मैंने मांगा तो सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मिलेगी तो मैं अच्छी तरह लड़ सकता हूँ, जीत सकता हूँ। और किसी को भी मिलेगी तो भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, उसके लिए उतनी ही ताकत से काम करूंगा जितनी ताकत मैं अपने लिए लगाऊंगा, उतनी ताकत उनके लिए लगा के यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। ये
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। चलिए, बहुत कम नेता ऐसे बड़ा दिल करके अपने प्रतिद्वंदियों के लिए भी इस तरह की बात करते हैं। तो ये थे भाई जगताप, इनका कहना है कि ये चाहते हैं कि इस बार वो यहाँ से चुनाव लड़े। अब ये कांग्रेस आलाकमान को तय करना है कि वो इस सीट से किसे टिकट देती है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।